हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। पिछले क्लास में आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आपको चार्ट भी प्रोवाइड करवाए हैं, उस सब को याद कर लीजिए या फिर उन सब पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जितना भी टाइप का सवाल बनता है, आपको 5 टाइप बता चुके हैं उसमें से। अब कुछ और बचा है, उन सबको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब ये जो है, आपको जो दूसरा या तीसरा टाइप में एक सवाल बताए थे कि जब मोर देन या लेस देन हो, ठीक है, मोर देन दिया रहे लेस देन पूछा जाए, लेस देन दिया रहे मोर देन पूछा जाए, तो बताए थे आपको क्या ट्रिक लगाना रहता है। गिवन परसेंटेज बाय, अगर मोर देन है तो 100% गिवन परसेंटेज, लेस देन है तो 100 माइनस गिवन परसेंटेज इनटू 100, ठीक है। तो ये है, तो वो भी, ये भी जो सवाल है बिल्कुल उसी से आप बना लेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है समझिएगा अच्छे से। इसका क्या पैटर्न रहता है ऐसे सवाल का। अभी बोल दिया कि आपको कमोडिटी है, कंजम्पशन, हमेशा ऐसा ही सवाल होगा, या फिर तो घटेगा या फिर तो बढ़ेगा। लेकिन वो बोलेगा कि जो सामने वाला इंसान है वो उतना का ही ले रहा है, समझिएगा, वो एक्स्ट्रा एक भी खर्चा नहीं कर रहा है, वो उतना का ही ले रहा है, ठीक है। इसमें भी वही सवाल है। ऐसा जब भी आपको सवाल दिख जाए कि क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, हम लोग बजट के हिसाब से खरीदते हैं। अगर 200 का भी सामान हो जाए, अगर हम 100 रुपया किलो है तो 1 किलो खरीद रहे हैं, तो 200 का हो जाएगा तो हम कितना लेंगे, आधा किलो लेंगे और उसी में मैनेज करने का सोचेंगे। यही हम लोगों के घर में क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल देखिए, जो व्यवहारिक है वही क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि दाम तो बढ़ गया, लेकिन वो आदमी अपना खर्चा कितना कम करे ताकि मेंटेन में चले, ठीक है। वही कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंज्यूमशन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो ये भी जो सवाल है बिल्कुल उसी से बन जाएगा। क्या बोला, 40% ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, 40% बाय क्या करना है, 100 प्लस गिवन परसेंटेज, तो 100 प्लस गिवन परसेंटेज इंटू 100। इससे आपको निकल जाएगा कि उसको कितना कम खर्च करना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां भी वही वाला आया ना, ज्यादा बढ़ा तो पूछा गया कि कितना कम खर्च, ज्यादा गिवन था तो कम पूछा, कम गिवन रहेगा तो ज्यादा पूछेगा। अगर बोलेगा कि प्राइस डिक्रीज हो गया, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है। आप सोचिएगा अरे ऐसा तो बताया ही नहीं, आपको अपना दिमाग लगाना है, लेकिन हम उसको भी आसान कर दिए, आप बस सीखिए, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पे बस वही काम किया, बस खर्चा को बता रहा है, लैंग्वेज चेंज किया, लेकिन जो हम आपको पकड़ने के लिए बोले थे वो सेम है ना। क्या आपको पकड़ना है, क्वेश्चन नहीं आपको बताए थे किस चीज को देख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कम दिया गया है, ज्यादा पूछा, ज्यादा दिया गया कम पूछा, ये लगा दे, ठीक है। तो यहां पे गिवन परसेंटेज के बदले क्या हो जाएगा, 40। यही बताए थे ना आपको ट्रिक, गिवन परसेंटेज बाय 100 प्लस गिवन परसेंटेज इंटू 100, यही आपका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसको सॉल्व किए तो ये क्या हो जाएगा, 40 बाय 140 गुने 100, 1 0 1 0 कैंसल, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 20 बार में। अब क्या हो जाएगा, 200 बाय 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल में ले आएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में है। और अगर ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट इतना परसेंट उसको डिक्रीज करना चाहिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज था, तो इसको हम उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसीलिए सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप लैंग्वेज बदल के आता है, इसीलिए हम इसका सारा क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं कि किस रूप में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। अब देखिए जो अगला ट्रिक है, अगला ट्रिक किस पर बेस्ड है, तो अब जो है आपका परसेंटेज पर बेस्ड है, मींस पासिंग मार्क्स, फेलिंग मार्क्स।
तो इसका क्या कंसेप्ट होना चाहिए, और परसेंटेज में ऐसा सवाल आता है कि एक बच्चा मतलब पास करने का मार्क्स 30% है और वो बच्चा 40 नंबर लाया, 20% से फेल कर गया, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे ये सीखेंगे, और इसका क्या कंसेप्ट होगा। आपको बेसिक भी सिखाएंगे और आपको ट्रिक भी सिखाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे प्रैक्टिस कीजिए। बस प्रैक्टिस इतना करना है कि पेज फट जाए, इतना मैथ बनाइए, इतना मैथ बनाइए कि आपका पेज बोले कि अब बस। बनाइएगा तब तो, बनाना है आपको ध्यान से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आपका ट्रिक। तो है आपका कि इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे किस पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। एक स्टूडेंट है जिसको 30% पास मार्क्स मिलता है पास करने के लिए। गेट थ्रू मतलब क्या हुआ, पासिंग मार्क्स क्या है, 30%। ठीक है, अब कह रहा है वो 30 नंबर लाया और 30 नंबर से फेल कर गया। इफ ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। अभी यही बताए थे आपको, यहाँ 30 दिया है क्वेश्चन में, कहीं 40 60, लेकिन पैटर्न क्या होगा, मैक्सिमम मार्क पूछा जाएगा, पासिंग परसेंटेज दिया रहेगा। ठीक है, और बोलेगा इतना ला, इतना से फेल कर गया। यह लैंग्वेज में कितना भी घुमा दे कि मिस्टर राम, मिस्टर बनिया, मिस्टर धामू सामू, कुछ भी कर दे, आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। जहां पासिंग मार्क्स लिखेगा तो इस पर 2-3 ट्रिक है, सारे टाइप का इस पर सवाल आपको हम बता देंगे। तो पहले ये समझिए, सबसे आसान सवाल ये होता है इसका, और इस पर भी एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है, तो क्या 30 मार्क्स वाला है, समझिएगा कि अगर हम 30 नंबर लाए हैं, हम अगर 30 नंबर लाए हैं, आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, फुल मार्क्स 100, अब 30% उसका पास होने का है। ठीक है, समझिएगा, छोड़िए 100 मार्क्स फुल है कि नहीं है इसका हमको नहीं पता, बस क्या है, आप गए एग्जाम में तो आपको टीचर बोला कि आपको 30% लाना है, पास हो जाइएगा। आप लाए 20 नंबर और टीचर बोला कि अब 20% से फेल हो गए या 10% से फेल हो गए, कुछ भी बोला, आप लाए 20 नंबर, आप 10% से फेल हो गए, तो समझिएगा जो हम 10% कम लाए हैं वो 10% और जो 20 नंबर हम लाए, अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, पासिंग मार्क्स बनेगा। बताइए, जो हम 20 मार्क्स लाए और जिस 10% से हम फेल किए, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते, अगर हम 20 नंबर लाए और 10% ले आए होते तो हम पास कर जाते ना। बताइए, बिल्कुल पासिंग जितना पे था उतना आ जाता। तो इसका मतलब है कि जब हमको पास निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितना हम लाए और जितना से हम फेल किए दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। मीन्स आपको क्या करना है, पास मार्क्स कैसे अप्लाइएगा, पास मार्क्स कैसे निकलेगा, जितना आपको आया ऑब्टेन्ड मार्क्स प्लस जितना से आप रह गए। ठीक है, जितना परसेंट से आप फेल किए, परसेंटेज फेल्ड, या बोल देता कि मार्क्स, परसेंटेज फेल्ड या मार्क्स फेल्ड, जो अगर मार्क्स भी दिया रहता तो मार्क्स जोड़ लेते। अगर बोलता कि आप 20 नंबर लाए और 10 नंबर से फेल कर गए तो हम दोनों को जोड़ते तो पास हो जाते। तो पास मार्क्स अगर हमको निकालना है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर, समझ में आया। और अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो परसेंटेज लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता है तो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो आप समझिए कि आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, सिर्फ तीनों का फॉर्म सेम नहीं रहेगा। ध्यान से समझिएगा, तीनों का फॉर्म सेम नहीं, कोई एक नंबर में दिया रहेगा वैल्यू होगा, और कोई 2 परसेंटेज होगा, नहीं तो कोई 2 वैल्यू में रहेगा और 1 परसेंटेज में रहेगा। और वो परसेंटेज देने का मतलब है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, परसेंटेज देने का मतलब है कि परसेंटेज दिया रहेगा तभी तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको, उस चीज को हम एक्स मानेंगे और उतना परसेंट ऑफ एक्स लिखेंगे और दोनों को बराबर करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही मेरा मैक्सिमम मार्क्स आएगा। क्यों परसेंटेज दिया रहता है, ताकि आप उसके सहारे से अपना आंसर निकाल सके। ठीक है, समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये आपका ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये आपका ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा। आपको वो सारा तरीका सिखा रहे हैं जिस तरीका से हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, ये सारा तरीका जानना आपके लिए जरूरी है। आप किताबी भाषा पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं,
लेकिन नॉर्मल बात चीज के तरीके में क्वेश्चन को नहीं समझते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। हम आपको उसी मेथड से सिखा रहे हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको क्या करना। आपको दिया गया, अभी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या 30% मार्क्स पास है, तो टोटल मार्क्स हमको नहीं पता। टोटल मार्क्स का ना 30% लाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो टोटल मान लेंगे x, तो क्या लिखेंगे 30% ऑफ x। टोटल का 30% क्या हो गया, पास, पास की जगह लिख दिए। ऑब्टेन्ड मार्क उसको कितना आया है, देखिए तो 30 नंबर आया है, ठीक है। और फेल कितना से किया, 30 मार्क्स से कर गया। अगर परसेंटेज देता तो परसेंटेज, लेकिन यहाँ मार्क्स दिए हुए तो फेल। तो जितना नंबर से फेल किया उन दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या हो गया 60। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। 30% ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया 60। अगर परसेंटेज में दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी अगर 30% दिया रहता, कितना परसेंट से फेल कर गया, 30% से, तो 30% ऑफ एक्स देते, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू दिया गया था, इसलिए हम वैल्यू पुट किए, ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 60, तो ये क्या हो जाएगा 30/100। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को जब भी सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सिर्फ जहाँ ट्रिक में बताएं वहां पे करने का जरूरत नहीं है। इंटू एक्स 60, बेसिक मेथड से जब भी बनाएंगे चेंज करेंगे। लेकिन ये हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, देखिए इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बताएंगे। लेकिन क्या है, ये अगर कंसेप्ट आप सीख गए ना तो उतना ही कम समय में बना लीजिएगा जितना कि शॉर्टकट ट्रिक से बनाने में आपको टाइम लगेगा। हम आपको सारा मेथड सिखाते हैं, हर मेथड से आपको अवगत कराते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको सही मेथड कौन सा आपको यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसको सीखिए, इसको सीखना जरूरी है। आप हर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं याद कर सकते, जिसका आसान उसी का याद करेंगे ना, ठीक है। और किसी किसी का टफ होगा, कोई उपाय नहीं होगा, तब याद करेंगे ही करेंगे। अगर आप बनाने में 3 मिनट लग जाएगा किसी क्वेश्चन को, आपको बताएंगे क्वेश्चन है जिसको बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लगता है, तो फिर उसको तो हम ट्रिक से ही बनाए, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इसको समझिए, और जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, तो अच्छे से समझिए इसे। तो क्या है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजेंगे, तो x इक्वल टू 60 इंटू 100/30, 2 बार में, तो आपका क्या आ गया 200। अगर 200 लाया होता तो क्या हो जाता, पास। सॉरी, x है तो x 200 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है आपका। x क्या माने थे, मैक्सिमम मार्क्स माने थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200। क्लियर है, बस इतना सोच लीजिएगा, तो इसके आगे तो सॉल्व कर ही लीजिएगा ना। तो अब क्या सोचना आप समझ गए होंगे, बस ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको ट्रिक बताते हैं कि ये भी एक ट्रिक था, लेकिन ये मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक था। जिस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन समझते हैं और बनाते हैं वो दिया गया है, ये मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक है। और जो जनरली लगभग लोग जानते हैं उस ट्रिक को आपको बताते हैं कि वो क्या। अब समझिए कि क्या है आपका। आपको बस एक बात याद रखना है, जब भी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, $100R+F बाय कुछ भी मान लीजिए x, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ कोई भी नंबर। अब आप समझिएगा कि r क्या है, f क्या है, x क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बस ये 100 आपको रखना है, ये r और f, ये x, इन तीनों का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, क्वेश्चन से समझाते हैं आपको क्या इन तीनों का मतलब। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है क्या है कि 30% वो लाया पासिंग मार्क्स, ठीक है, 30% वो पासिंग मार्क्स लाया है, 30 नंबर वो लाया और 30 नंबर से वो फेल कर गया। जब भी ये सवाल हो, समझिए ये ट्रिक सिर्फ कहां पे काम करेगा, जहां पे वैल्यू नंबर में दिया होगा, दोनों, इतना लाया इतना से फेल कर गया। अगर परसेंटेज में दिया होगा तो जो हम पहले बताए थे उसी से बनाइए, ये सिर्फ वैल्यू पर काम करेगा, ठीक है। एक बात क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब क्या है आपका, आर हो गया जो आप नंबर लाए, ऑब्टेन्ड मार्क, एफ हो गया आपका फेल्ड मार्क्स, कितना नंबर से आप फेल किए, और एक्स हो गया आपका पासिंग मार्क्स, कितना आपका पासिंग है, ठीक है, पुट कर दीजिएगा।
तो पासिंग परसेंटेज में भी होगा तो चलेगा, ठीक है, पासिंग परसेंटेज में भी रहेगा तो चलेगा, परसेंटेज को ही कन्वर्ट करके यहाँ लिखे हुए समझिएगा, एक्स था इस परसेंटेज को ही कन्वर्ट करके वहां लिखे हुए। अगर ये पासिंग मार्क्स है तो पासिंग परसेंट बाय 100 तो 100 ऊपर चला गया, ठीक है। पासिंग मार्क्स परसेंटेज में ही हमेशा रहता है, और अगर परसेंटेज में नहीं रहा नंबर में दे दिया तब तो कोई मेथड का जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही बना दीजिएगा उसको, ठीक है। तो इसीलिए उसको परसेंटेज में दिया रहता है। अब इस तरीके पे बैठाइए, आपको ऑब्टेन मार्क्स आप कितना लाए हैं, इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और यहीं पे हम आपको बना देते हैं इतना छोटा सा जगह। 100 R प्लस एफ है, तो आप लाए कितना है, पहले 100 गुना मैक्सिमम मार्क्स निकाल रहे हैं, 100 गुना R प्लस एफ, लाए कितना और फेल कितना किए, 30 नंबर लाए थे, 30 से फेल किए तो 60, और कितना परसेंट पास था 30, कैंसिल कर लीजिए, आ गया ना 200। तो आप इस ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है ये ट्रिक भी, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको समझ में नहीं आया इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए, और जो पार्ट टू डायरेक्ट देख रहे हैं पार्ट 1 जाके देखिए, ठीक है। तो ये है आपका कंसेप्ट, आपको हम दोनों तरीका बता दिए, एक बेसिक कंसेप्ट और एक ट्रिक। आप दोनों से जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन टर्न कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है यहां तक, कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्लियर है। देखिए इस पर खुद से क्वेश्चन, मेरा एक ही कहना है हर क्लास में, हम क्या कहते हैं, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन कहीं से मिल रहा है तो बनाइए, नहीं मिल रहा है आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो जितना हम आपको बता रहे हैं, जितना क्वेश्चन आपको देते हैं उस पर वैल्यू चेंज कीजिए, परसेंटेज का वैल्यू चेंज कीजिए, 10 क्वेश्चन तैयार कीजिए खुद से और उसका प्रैक्टिस कीजिए। अब जब खुद से क्वेश्चन तैयार करके खुद से सॉल्व करेंगे ना तो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर, और क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा खुद से क्वेश्चन बनाने का आ जाएगा आपके पास क्लैरिटी, तो आप इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझने लग जाइएगा, इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाने लग जाइएगा। जब आप खुद से क्वेश्चन तैयार करना सीख जाइएगा ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना के, तो मीन्स क्या बोले, मतलब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, और आपका कंसेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सच में काम किया ये, ठीक है। तो बिल्कुल बस यही अप्लाई कीजिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ सीख सकते हैं। अगर मैथ सीखना है तो जितना क्वेश्चन आपके पास है उसको बनाइए, सारा कॉन्सेप्ट देखिए, किसी भी चैप्टर का पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अब जो आप सब कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किसी कंसेप्ट में आपको क्लियर नहीं है, नहीं तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका डाटा कलेक्ट कीजिए, और क्या अप्रोक्स ये पूछना चाहता होगा सोचिए, थोड़ा समय दीजिए। हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, हो सकता है एक बार में ना बने, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा जरूर। कभी कभी किसी क्वेश्चन को बनाने में हम भी लगे रहते हैं, कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, हर साल आपको पता है कि नया नया क्वेश्चन फॉर्म होता है, हर साल जब एग्जाम होता है तो नया नया क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलता है, उसका नया कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखने में, समझने में, बनाने में कभी कभी मुझे भी लग जाता है 10-15 बार, 10-15 बार बनाना पड़ता है। लेकिन बस यही है कि हम 10-15 बार बनाते हैं, तब तक बनाते हैं जब तक बन नहीं जाता है। तो समझिए जब आप 15 बार किसी क्वेश्चन पे अपना दिमाग अप्लाई कर रहे हैं तो कितना आप सोचे, एक बार में एक क्वेश्चन पर इतना सोचे, सारा तरीका आप लगा दिए तो कितना कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो यही चीज, अपने दिमाग को अप्लाई कीजिए, रख के कहीं जाना है नहीं, ठीक है। तो आइए अगले कंसेप्ट में, इसमें क्या होगा, अभी क्या था, एक ही आदमी का बात हो रहा था, पासिंग मार्क्स दिया रहा। इसी में दूसरे टाइप का जो सवाल आता है, क्या बोलेगा कि एक आदमी 30 नंबर लाया, 30% से फेल कर गया, अब दूसरे कैंडिडेट से उसका कंपैरिजन होगा, इस टाइप का सवाल। पहले का दे दिया, दूसरा का बोलेगा कि वो ज्यादा ले आया, और कितना ज्यादा लाया, 10% ज्यादा ले आया, समझ रहे हैं। क्या बोलेगा, वो 40 मार्क्स ले आया और पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा था, और बोलेगा एक 20 लाया और पासिंग मार्क्स से 10% कम था। तो सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा। तो हम जो समझा रहे हैं उस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। हम जो कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, अगर बोला जाए, अभी हमको बस एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे, ध्यान से समझिए कि अगर बोला जाए कि एक कैंडिडेट है जो 20 नंबर लाया और 10% से फेल कर गया,
तो 10% ऑफ एक्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स एक्स है मेरा, तो 10% से फेल किया तो 10% ऑफ एक्स, और जितना लाया इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो पासिंग मार्क्स निकलता है। पिछले क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स निकालना सीख लिए, यहां से भी पासिंग मार्क्स निकाल लिए, पास मार्क्स अब निकाल लिए। जब अनदर कैंडिडेट का बात हुआ तो उससे भी हम पास मार्क्स निकालेंगे, तभी ना हम दोनों को इक्वेट कर पाएंगे इक्वल करके। समझिएगा कि हमको क्या करना होता है, इन दोनों को इक्वल करेंगे और इक्वेट कर देंगे, तो दोनों से पास मार्क्स निकालेंगे। तो इससे तो पास मार्क्स निकालने का तरीका सीख लिए। अब क्या बोलेगा, इससे पास मार्क्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोलेगा, 40 नंबर लाया और 10% ज्यादा ले आया पास से, तो 40 माइनस 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 40 माइनस 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। 40 नंबर आप लाए, 10% पास से ज्यादा लाए, तो अगर आपके मार्क्स से 10% को घटा देंगे तो फेल आ जाएगा। अगर आप 40 नंबर लाए, 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा आ गया पास से, तो क्या होगा, 40 में से 10 घटाइएगा ना, वही परसेंटेज दे दिया तो 10% ऑफ एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हमको टोटल एक्स नहीं पता है। क्लियर है। अब क्या हुआ, दोनों से पास आया, ये कम लाया था तो इसमें जोड़ के पास तक पहुंचाना पड़ा, ये ज्यादा लाया तो इससे को घटा के पास तक पहुंचाना पड़ा, लेकिन दोनों से हम क्या निकाले, दोनों से हम पास मार्क्स निकाले। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, कंसेप्ट क्या अप्लाई करना होता है। दोनों से हम पास मार्क्स निकाले। अब जब दोनों पास मार्क्स आ गया तो अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन पैदा हुआ, बिना रिलेशन के मैथ नहीं बना सकते। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन तैयार हुआ कि दोनों पास ही मार्क्स है, मींस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, यहां लिख लीजिए 40 माइनस 10% ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10/100 इंटू एक्स, तो एक्स डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, और ये 40 माइनस 10/100 एक्स क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/10 एक्स माइनस है इधर आके प्लस 1/10 एक्स इक्वल टू 40, और ये 20 प्लस में उधर जाके -20, तो ये भी 20। अब एलसीएम ले लीजिए 10, ठीक है, एलसीएम 10, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 20, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 10, तो x बराबर 2 से 20 10 बार में 100, यही आपका आ जाएगा। फुल मार्क्स कितना है आपका, 100 का था। फुल मार्क्स कितना का था, 100 का निकल गया। समझ में आया क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है। सिंगल का था तो आपको पास मार्क्स दिया जाता था, यहाँ दोनों दो दिया गया है, उन दोनों को हम पहले पास मार्क्स के लिए ले आएंगे कि दोनों से पास मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं, और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि बोल दे कि इसमें एक्स्ट्रा दिया था ना, इसमें दे दिया था सेकंड कैंडिडेट का ज्यादा ला, ऐसा भी दे सकता है कि कैंडिडेट 10 नंबर लाया और 20% से फेल कर गया, तब क्या करेंगे, उस केस में भी दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, 10 नंबर लाया 20% से फेल किया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तभी ना पास मार्क्स आएगा। तो क्या करेंगे, ये दिया रहता इतना बराबर उतना कर दिए होते, ये है तो ये कर दिए। कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन में कुछ भी होगा आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। और इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सोचना है। क्वेश्चन को सोचने का अगर तरीका आप सीख गए तो आप मैथ सीख गए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ कैंडिडेट स्कोर 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। एक कैंडिडेट 25% स्कोर किया और 60 मार्क्स से फेल कर गया। ठीक है, तो 25% स्कोर किया तो टोटल स्कोर हमको नहीं पता कितना किया, 25% किया, तो 25% ऑफ एक्स, मैक्सिमम मार्क्स एक्स मान लिए, 25% लाया और क्या हुआ 60 नंबर से फेल कर गया। तो दोनों को जोड़ेंगे, जब कम रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जितना मार्क्स आया और कितने मार्क्स से फेल किया दोनों को जोड़ करते हैं, पास मार्क्स निकलते। पहला कैंडिडेट का पास मार्क्स आ गया। दूसरा कैंडिडेट का बोल रहा है 50 मार्क्स लाया और 40 मार्क्स ज्यादा ले आया जितना पास के लिए लाना था, 50% लाया, तो इसको बराबर कर देते हैं। आपको पता है दोनों बराबर होगा, 50% ऑफ एक्स माइनस करेंगे, ये एक्स्ट्रा लाए हुए इससे घटाएंगे तब तो पास मार्क्स आएगा। कितना एक्स्ट्रा लाए हुए 40, तो 40 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब सॉल्व कर लीजिए, अब तो आपको बस सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 25/100, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 एक्स प्लस 60। ये क्या हो जाएगा 50% है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 40। इसको इधर ले आइए और एक मिनट इसको उधर लेके चले जाइए, 40 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा
60 प्लस 40 इक्वल टू 1/2x माइनस 1/4x। इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 का एलसीएम जब लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 2x माइनस 1x, तो क्या हो जाएगा x/4, और ये क्या हो जाएगा 100। x निकालना है हमको, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 400। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? समझ में आया तो बता दीजिए। बहुत आसान था, बस क्वेश्चन को क्या होता है समझना होता है, तो हम आपको समझने के लिए पहले तरीका बता देते हैं कि आप कैसे समझिएगा और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ तो। अब आते हैं कि इसका छोटा सा ट्रिक है, एक ट्रिक भी जान लीजिए। देखिए जो कंसेप्ट हमको सीखा है, ये कंसेप्ट है कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको अब आ गया। अब है कि ये आप सीख गए तो एक ट्रिक भी जान लीजिए, कि ट्रिक याद रख पाइए तो रखिए, भूल गए तो कोई बात नहीं, हम तो बेसिक जानते हैं। और इस एस टाइप के जैसे देखिए बनाने का क्या तरीका, ये भाई आप सीखे, बुक उठाइए और सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के निकालिए, 5 ही मिला 5 बना डालिए, सीख गए आप। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और क्या कीजिए, एक सप्ताह के बाद फिर से उसको एक बार पलटा के बना लीजिए, 2 बार देख लेने के बाद 3 बार बना लेने के बाद आपके दिमाग में वो कंसेप्ट सेट हो जाता है। फिर ट्रिक क्या है, ट्रिक तो याद करने का चीज है, वो कर लेंगे इसी पे। जब ये सीख जाएंगे तो फिर ट्रिक पे काम करेंगे। हमेशा ध्यान दीजिए, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि कैसे समझना है क्वेश्चन को, कैसे बनाना है, उसके बाद ट्रिक सीखिए, तब आप मीन्स आपके लिए फायदा है। नहीं तो सिर्फ ट्रिक से काम कीजिएगा तो वो फिर मतलब सीखिए नहीं सीखिए बात एक ही है। ट्रिक से सीखने का मतलब है डायरेक्ट कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपका ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन पर। तो जब भी ये वाला सवाल हो कंपैरिजन वाला, एक कैंडिडेट का दिया हुआ है दूसरे का भी दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम मार्क्स निकालने का ट्रिक क्या होगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे। तो इसको समझिएगा, मार्कर कहाँ गया, मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसका समझिएगा कैसे निकालेंगे। 100 छोड़िए, सम ऑफ स्कोर्स बाय डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंटू 100। मीन्स जो स्कोर में दिया होगा, जो परसेंट में वैल्यू नहीं दिया होगा, पहला कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट का, उन दोनों को जोड़ देंगे। जो देता है ना कि इतना कम मीन्स इतना ज्यादा ले आया और इतना कम लाया, जो भी अगर स्कोर दिया है कि 60 नंबर लाया है और दूसरा कैंडिडेट 30 नंबर लाया है, 60 नंबर लाया, 10-20% एक्स्ट्रा ले आया है पास से, और ये 10% कम लाया है, जो परसेंटेज होगा बस क्लियर समझिए, इतना क्यों फंसा के समझे, क्लियर समझिए। जो नंबर दिया होगा ना, नंबर को जोड़ना है, जो परसेंट दिया होगा ना, दोनों को घटाना है बस। चाहे वो कैसे भी घुमा के दे, चाहे वो नंबर दिया हो परसेंटेज से कम बता रहा हो, चाहे परसेंटेज में दिया हो गिवन कितना परसेंट लाया इतना कम लाया है, चाहे जैसे भी दे, जो वैल्यू होगा नंबर वाला उसको जोड़ेंगे ऊपर में करके, जो डिफरेंस होगा परसेंटेज का, परसेंटेज होगा उसको घटाएंगे और गुना 100 कर देंगे। बस हम कुछ नहीं समझेंगे कि कितना लाया क्या नहीं लाया। अगर ट्रिक अप्लाई करना है तो ट्रिक पर कोई कंसेप्ट तैयार नहीं होता है, ट्रिक पर बस डाटा उठाया जाता है। तो डाटा क्या, नंबर उठा लीजिए, जो वैल्यू नंबर पे, पहला कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों कैंडिडेट का परसेंटेज उठाइए, बड़ा से छोटे वाले को घटा दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। तो यहाँ क्या है, नंबर आपको क्या दिख रहा है, पहला 60 मार्क्स दिखा, दूसरा का 40 मार्क्स दिखा, दोनों को जोड़िए 60 + 40 बाय, अब क्या है आपका डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स है कि कैसे घटा देंगे। परसेंटेज क्या है, एक का 50 है एक का 25 है, ज्यादा से हमेशा कम को घटाना है, चाहे किसी को ज्यादा है किसी को कम है, गुना 100, बस सॉल्व कर दी। 60 40 100, 50 - 25 25। अब यहां बोलिएगा कि सर परसेंटेज बदले ना, ट्रिक में बस वैल्यू उठा के डालना होता है, यहाँ कोई परसेंटेज कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, बस वैल्यू कहां पुट करना और कौन सा वैल्यू पुट करना ये सीख जाइए, बात खत्म। तो पता है दोनों परसेंटेज को ले घटा देना, गुना 100 है, 25 से इसको 4 बार में, 4 × 100 400, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ तो बताइए, क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक सीख गए? बहुत अच्छा सवाल था, अगर यहां तक सीख गए हैं तो बहुत अच्छा है, ट्रिक सीख गए हैं। अब क्या करना है आपको, इस पे जितना भी सवाल आपका है उठाइए और बनाइए सारे सवाल को, टोटल क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।
अब एक कंसेप्ट और बच गया है, एक तरीका और आपको बता देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में सारा कंसेप्ट देखेंगे जो भी बच गया है। तो इस तरीके को भी अच्छे से समझिएगा, सीखिएगा। ये भी मार्क्स पे ही है, मार्क्स बेसिस पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, और इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होगा, बोला जाएगा कि एक क्लास है जिसमें हिस्ट्री में इतना बच्चा पास किया, इसको मिटा लेते हैं पहले। ये दोनों सीख गए मार्क्स वाला कि कैसे क्लियर करना है, कैसे बनता है। एक और कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है आपका, एक मिनट थोड़ा इंक भर लेता। तब तक आप लोग क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। ऐसा सवाल जिसमें ये दिया रहे कि कुछ बच्चे इतना परसेंट हिस्ट्री में पास किया, इतना परसेंट मैथ में पास किया, दोनों में इतना किया, बताइए अब कितना पास किया या कितना फेल किया। इस टाइप का सवाल हो। देखिए सवाल को पकड़ना सीखिए, कैसा ऐसा सवाल परसेंटेज में पूछा जाता है। जैसे परसेंटेज चैप्टर का नाम आपके सामने आया, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजना चाहिए कि क्या क्या कंसेप्ट है। पहला ये टाइप, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, सातवां ये, आठवां ये। पासिंग मार्क्स वाले पे 3 कंसेप्ट है, ऐसा 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 पूछा जाता है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तब आप अगर क्वेश्चन यही तीनों में घुमा के भी देगा, एक दूसरे से लिंक करके भी देगा, तो आप अपना पूरा 100% देके सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, किसी कंसेप्ट से नहीं बनाएंगे, कोई परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे। हम आपको ऐसा कंसेप्ट बताएंगे वेन डायग्राम का कि आप इस टाइप का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है। जब भी दिया रहे इस तरीके का, तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, 2 सर्किल बना लेना। एक जो पहला सब्जेक्ट का दिया रहेगा, सब्जेक्ट 1, एक सब्जेक्ट 2। एक जो सर्किल हुआ, ये पूरे सब्जेक्ट 1 का हुआ और ये पूरा सब्जेक्ट 2 का हुआ, और ये जो बीच वाला है ये पूरा दोनों का हुआ, बोथ का हुआ, बोथ का है, ठीक है। दोनों का इसमें हिस्सा है। क्लियर है, आपको दिख रहा है, पता चल रहा होगा सामने। एक क्या हुआ, सब्जेक्ट 1 रहेगा, सब्जेक्ट 1 का पूरा है, सब्जेक्ट 2 का भी पूरा। अब समझिएगा, अगर हम बोलें कि सब्जेक्ट 1 में पास करने वाला बच्चा 45%, ठीक है, सब्जेक्ट 2 में पास करने वाला बच्चा 60%, और बोलेंगे बोथ में पास करने वाला बच्चा 10%, तो बताइए कि टोटल पास कितना किया है, फिर फेल कितना किया। ठीक है, दोनों से कुछ भी पूछ सकते हैं, पास फेल दोनों। तो हम कैसे बनाएंगे, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो पहले इस कंसेप्ट को समझ जाइए, फिर आपको क्वेश्चन भी इस पर देके बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपका वो भी हम आपको सिखा देंगे। पहले ये कंसेप्ट सीखिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये कंसेप्ट सीख जाइएगा तो जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है आप वो तुरंत बना लीजिएगा। पहले इसको समझिएगा, ये आपको गिवन परसेंटेज है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ वाला उठा के बीच में डाल देंगे। तो अपना एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाएंगे कॉपी पर, बोथ वाला 10 डाल दिए। अब सब्जेक्ट 1 में 45 है, समझिएगा ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। ठीक है, ये 10 है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 45 है ना, सब्जेक्ट 1 पूरा 45, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू 45 है। तो 10 तो आ चुका है इसके अंदर, अब कितना लेंगे 35, तभी ना दोनों को जोड़ के 45 होगा। बस यही करना है। लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में 10 यहां भी ले लिया और 45 यहां भी पुट कर दिए। समझना है आपको कि S1 है क्या, आपको बस यही क्लियर करना। S1 क्या है आपका, ये वाला पूरा आपका S1 है, ये वाला पूरा आपका S2 है। क्लियर है, ये वाला S1 है, ये वाला S2 है। ठीक है, तो S1 वाला जो है उसमें 10 पहले से है, क्योंकि बोथ वाला सबसे पहले हम पुट कर देंगे। तो 45 है तो 10 तो आ चुका है, तो ये यहां क्या होगा 35 होगा। और ये 60 है पूरा, 10 आ चुका है तो यहां क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझिएगा, यहां 50 हो गया है, 35 यहां 10। बस यही करना है आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यही करना है। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज। अगर ये पास का था कि सब्जेक्ट 1 में इतना बच्चा पास किया, सब्जेक्ट 2 में इतना, दोनों मिला के इतना, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पास। कितना बच्चा टोटल पास किया, तो क्या हो जाएगा 50 30 80 85 और 10 95, 95% पास किया। तो फेल कितना किया, तो फेल कैसे निकालेंगे, 100 माइनस पास परसेंट, तो क्या आ जाएगा 5%। क्या क्लियर हुआ कंसेप्ट, बताइए। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको
कि दो सब्जेक्ट दिया रहेगा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 बहुत दिया रहेगा। सबसे पहले बहुत पुट करेंगे, फिर उसका जो सब्जेक्ट 1 का वैल्यू है उसमें से बहुत वाले को घटा के जो वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे। सब्जेक्ट 2 के साथ भी सेम इसी तरीके से करेंगे, बहुत वाले को घटा के पुट करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। अगर पास परसेंटेज दिया हुआ है तो तीनों को जोड़ेंगे, वो पास निकलेगा। अगर फेल परसेंटेज दिया रहता है तो तीनों को जो जोड़ के निकालते वो फेल परसेंटेज होता। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, चाहे पास परसेंटेज गिवन हो तीनों का, चाहे फेल परसेंटेज गिवन हो। और अगर पास गिवन है तो फिर दोबारा फेल पूछेगा, पास तो निकाल लिए हम लोग, फेल पूछेगा तो 100 में से उसको घटा देंगे। और एग्जाम में आपसे पास नहीं पूछेगा, अगर पास का गिवन है तो आपसे फेल पूछता है, क्योंकि जल्दीबाजी में, और ऑप्शन में आपको 95 भी दिख जाएगा। जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, निकाले और टिक मार के निकल गए, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा लाइन देखना भूल जाते हैं कि 100 में से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना फेल निकलेगा। वहां पूछ देगा फाइंड द फेल्ड परसेंटेज, पास नहीं पूछेगा। और लोग आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते रहे बहुत आसान है, वही है, टिक मार के चल दी। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, गलती नहीं। और फेल्ड परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो आपसे लास्ट में पास परसेंटेज पूछेगा, तो फिर वही सब ऐड कर देंगे, फेल परसेंटेज आ जाएगा। और पास के लिए 100 माइनस फेल करेंगे तो पास निकल जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको बताते हैं। तो क्वेश्चन आपका, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री। 20% हिस्ट्री में फेल कर गया, 15% हिंदी में फेल किया, 5% दोनों में फेल किया। बहुत आसान है, तुरंत वेन डायग्राम बनाएंगे, एक हिस्ट्री और एक हिंदी। ठीक है, हिस्ट्री में कितना, देखिए फेल्ड का यहां दिया हुआ है, तो अब वेन डायग्राम मेरा किसका बन रहा है, फेल का बन रहा है। ठीक है, तो बोथ में कितना है 5%, तो 5 बीच में आ जाएगा। हिस्ट्री में कितना फेल किया है 20%, तो 5 आ चुका है, तो यहां क्या हो जाएगा 15। ये हिस्ट्री है और ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी में कितना फेल किया है 15%, तो 5 आ चुका है तो 10 आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तीनों को जोड़ लीजिए, फेल, टोटल फेल परसेंट आ जाएगा, टोटल फेल परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा 15 10 25 5 30% फेल किया। अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंट हु पास्ड, टोटल लोग जो पास किया, तो पास कितना किया है, पास परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 माइनस फेल परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70%। क्लियर हुआ? समझ में आया कितने आसान तरीके से बना सकते हैं आप इसको, मुंह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जोड़ के 30 आया, 100 में से 30 घटा, आंसर 70, टिक मार के निकल जाएंगे आप। 30 मिनट 30 सेकंड 25 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका था, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम आपको पूरा कंसेप्ट, पूरा तरीका, सारा एक एक जो क्वेश्चन जिस मेथड से आसान होगा उस तरीके से आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो बस ध्यान देके आपको बस इतना करना है कि हमारे पूरे क्लास को अटेंड करना है, हमारा पूरा क्लास पढ़िए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। कोई भी डाउट हो तो हम, आपको पता होगा कि हम लोग ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर आते हैं, उसमें अपने डाउट को क्लियर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी सारा टाइप का जो बच गया वो अगले क्लास में आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या करना है, जो बच्चे नए इस चैनल पर, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं और जिनको मेरा ये क्लास पसंद आया, जो सीखे हैं, जिनको लग रहा है कि हाँ हम सच में सीखे, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।